नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या आप जानते हैं कि हफ्ते के 7 प्रदोषों में से शुक्र प्रदोष को सबसे ज्यादा फलदायी और वैभव देने वाला क्यों माना जाता है? शास्त्रों में कहा गया है कि अगर आपके सिर पर कर्ज का भारी बोझ है, घर में बरकत नहीं हो रही या आप लंबे समय से आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, तो शुक्र प्रदोष का एक व्रत आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। आज के इस विशेष वीडियो में हम न केवल शुक्र प्रदोष की वो प्राचीन और चमत्कारिक कथा सुनेंगे जिसने एक दरिद्र ब्राह्मणी को राजमाता और एक भटके हुए राजकुमार को राजा बना दिया, बल्कि मैं आपको वीडियो के बीच में और अंत में भगवान शिव को प्रसन्न करने वाले वे गुप्त ज्योतिषीय उपाय भी बताऊंगी जिन्हें करने से घर में रुकी हुई लक्ष्मी का आगमन होता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं भगवान भोलेनाथ की ये दिव्य कथा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि अधूरा ज्ञान कभी फल नहीं देता। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी हर हर महादेव लिखकर जरूर लगाइएगा। प्राचीन समय की बात है, एक अत्यंत पवित्र नगर में एक ब्राह्मण परिवार निवास करता था। वो ब्राह्मण नित्य अग्निहोत्र करता और वेदों का ज्ञाता था, किंतु प्रारब्ध के कारण अल्पायु में ही उसकी मृत्यु हो गई। ब्राह्मण की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घर में फूटी कौड़ी भी न बची और छोटा सा बालक भूख से व्याकुल रहने लगा। ब्राह्मणी ने अपना स्वाभिमान त्याग कर पुत्र के जीवन हेतु भिक्षा का मार्ग चुना। वो प्रतिदिन सूर्योदय के समय निकलती और सूर्यास्त तक जो कुछ अन्न प्राप्त होता उसे शिव का प्रसाद मानकर ग्रहण करती। एक दिन वो गोमती नदी के तट पर टहल रही थी, तभी उसकी दृष्टि एक अत्यंत तेजस्वी बालक पर पड़ी जो अकेला रो रहा था। वो बालक विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त था। शत्रुओं ने उसके पिता राजा चंद्रसेन की हत्या कर दी थी और राज्य हड़प लिया था, जिसके सदमे में उसकी माता ने भी प्राण त्याग दिए थे। ब्राह्मणी का हृदय पसीज गया। उसने बालक को सीने से लगाया और उसे अपना दूसरा पुत्र मानकर अपने साथ घर ले आई। ब्राह्मणी अब दोनों बालकों के लिए भिक्षा मांगती और उनका पोषण करती। संयोगवश एक दिन वो ब्राह्मणी दोनों बालकों को साथ लेकर ऋषि शांडिल्य के आश्रम में पहुंची। ऋषि शांडिल्य उस समय ध्यान में लीन थे। जब उन्होंने आंखें खोली तो ब्राह्मणी ने अपने चरणों में गिरकर अपने दुखों का वर्णन किया। ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि ये दुर्दशा पूर्व जन्म के कुछ अनजाने पापों के कारण है। ऋषि ने दया भाव से कहा, हे पुत्री, घबराओ मत, भगवान आशुतोष सभी संकटों को हरने वाले हैं। तुम और ये दोनों बालक नियम पूर्वक शुक्र प्रदोष व्रत का पालन करो। ये व्रत दरिद्रता को मिटाकर वैभव देने वाला और शत्रुओं पर विजय दिलाने वाला है। ऋषि शांडिल्य ने उन्हें प्रदोष काल का महत्व समझाया कि सूर्यास्त के समय महादेव स्वयं कैलाश पर्वत के रजत सिंहासन पर बैठकर नृत्य करते हैं और उस समय उनकी आराधना करने से कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्राह्मणी ने ऋषि से दीक्षा ली और घर लौटकर अत्यंत कठिन तपस्या और श्रद्धा के साथ प्रदोष व्रत करना प्रारंभ किया। उसके साथ दोनों बालक भी निराहार रहकर भगवान शिव का अभिषेक और पूजन करने लगे। समय बीतता गया और वे बालक युवा हो गए। एक बार वसंत ऋतु के समय दोनों बालक वन में विचरण कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र प्यास बुझाने के लिए जल की खोज में दूसरी दिशा में चला गया, जबकि राजकुमार धर्मगुप्त एक सरोवर के किनारे विश्राम करने लगा। तभी वहां स्वर्ग की अप्सराओं के समान सुंदर गंधर्व कन्याएं अपनी सखियों के साथ जल क्रीड़ा करने आईं। राजकुमार की दृष्टि गंधर्व राज की पुत्री अंशुमति पर पड़ी और वे दोनों एक दूसरे के आकर्षण में बंध गए। राजकुमार ने अंशुमति से उसका परिचय पूछा, तब उसने बताया कि वो गंधर्व राज की पुत्री है। अगले दिन राजकुमार पुनः उसी स्थान पर पहुंचा। वहां गंधर्वराज स्वयं उपस्थित थे। गंधर्वराज ने जब तेजस्वी राजकुमार को देखा तो उन्हें ऋषि शांडिल्य की भविष्यवाणी स्मरण हुई। भगवान शिव ने गंधर्वराज को स्वप्न में आदेश दिया था कि उनकी पुत्री का विवाह इसी राजकुमार से होना निश्चित है। अत्यंत हर्ष के साथ गंधर्वराज ने विशाल समारोह किया और अपनी पुत्री अंशुमति का विवाह धर्मगुप्त के साथ संपन्न कर दिया। उपहार स्वरूप गंधर्वों ने राजकुमार को एक दिव्य स्वर्ण रथ, अजेय धनुष और गंधर्वों की एक अपराजेय सेना प्रदान की। राजकुमार धर्मगुप्त ने अपनी पत्नी और गंधर्व सेना के साथ मिलकर अपने पैतृक राज्य विदर्भ पर आक्रमण कर दिया। कई दिनों तक भीषण युद्ध चला। शत्रुओं ने बहुत प्रतिरोध किया, किंतु राजकुमार के साथ भगवान शिव की अदृश्य शक्ति थी जो उसे प्रदोष व्रत के फलस्वरूप प्राप्त हुई थी। अंततः राजकुमार ने शत्रुओं को मार गिराया और अपना खोया हुआ सिंहासन पुनः प्राप्त कर लिया। राजा बनते ही धर्मगुप्त ने सबसे पहले उस वृद्ध ब्राह्मणी को राजप्रासाद में बुलाया और उसे अपनी माता के समान सम्मान देकर राजमाता घोषित किया। उसने अपने भाई समान ब्राह्मण पुत्र को राज्य का प्रधानमंत्री बनाया ताकि वो धर्म की रक्षा कर सके।
वो ब्राह्मण परिवार जो कभी एक एक दाने के लिए तरसता था, शिव कृपा से समस्त ऐश्वर्य और सुखों का भोग करने लगा। राजकुमार ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि शिव का प्रदोष व्रत दुखों का नाश करने वाला है। जो भी मनुष्य पूर्ण निष्ठा से इस व्रत को करता है और कथा सुनता है, उसके जीवन से दरिद्रता का समूल नाश हो जाता है और उसे उत्तम स्वास्थ्य, पुत्र सुख तथा अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। तो प्रेमियों, ये थी शुक्र प्रदोष व्रत की वो अखंड महिमा, जिसे सुनने मात्र से ही मन को असीम शांति और जीवन को नई दिशा मिलती है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज की ये जानकारी और कथा बताए गए विशेष उपाय आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आएंगे। भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। अगर आपको आज की ये जानकारी और कथा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि धर्म का प्रचार करना भी एक बड़ी सेवा है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि आने वाले हर व्रत, त्योहार और धार्मिक जानकारी की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए महादेव की शरण में रहें, खुश रहें। जाते जाते कमेंट बॉक्स में अपनी श्रद्धा के साथ लिखना न भूलें, हर हर महादेव।